वेलकम टू फोकस एजुकेशन वर्ल्ड। यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जो बेसिकली एसएससी जेएसओ में जो आपका पेपर होगा, जेएसओ प्लस स्टैटिस्टिकल इन्विजिलेटर ग्रेड 2। इसके लिए एसएससी सीजीएल में पेपर थर्ड यानी टायर 2 में पेपर थर्ड जो है उसके लिए उसका एनालिसिस आपके सामने पेश कर रहे हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बेसिकली पूछे गए। हमने जो है बेसिकली 10 इयर्स का एनालिसिस किया था, लेकिन यहाँ पर आपको 5 ईयर का ही दिखाएंगे क्योंकि जो लेटेस्ट ट्रेंड होता है वो सबसे ज़्यादा फॉलो होता है इस एग्ज़ाम में। वैसे तो सब में ही होता है, लेकिन यहाँ का जो एनालिसिस करने के बाद हमने देखा कि इसका सफिशिएंट है, मतलब 5 ईयर का आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। ठीक, तो जैसे यहाँ पर देखें आप, जो सिलेबस के हिसाब से हमने इसे जो है 9 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। ठीक, हमने रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस ये एक ही चैप्टर में इंक्लूड कर दिया है। बेसिकली सिलेबस में 2 पार्ट में ये दे रखा है आपको। ठीक है, और बाकी सैम्पलिंग थ्योरी और स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस ऑफ अनोवा ये भी हमने दोनों जो है एक ही चैप्टर में इंक्लूड किए हैं, क्योंकि ये जो है अच्छे से समझ में आएंगे जब आप साथ में पढ़ेंगे। ऐसे ही इसमें है, जब आप दोनों को साथ में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये टॉपिक, ठीक है, तो उसी हिसाब से क्वेश्चंस तो पूछे ही जाएंगे। ठीक, क्वेश्चंस तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ही। क्या बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे पहला जो चैप्टर है कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, इसका एवरेज क्वेश्चन जो पूछे जाने का है वो 6 है, 6। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंट ईयर्स में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसका एवरेज जो है 6 क्वेश्चन है। तो बेसिकली आप यहाँ से वेटेज जो है इसका समझ सकते हैं। और पहला चैप्टर इसका वन ऑफ द ईजीएस्ट है, वन ऑफ द ईजीएस्ट, मतलब एक तरीके से मैं कहूँगा फ्री के नंबर हैं। ठीक है, आपने सिर्फ एक बार रीड कर लिया ना, उतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक, बस आपको सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी चाहिए, आपको 50 बुक की तरह भागने की जरूरत नहीं है। राइट, चलिए दूसरा चैप्टर कर लेते हैं बात हम यहाँ पर, सेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, ये जनरली हर कोई कर लेता है क्योंकि इसमें क्या होता है, मीन होता है, मीडियन की बात करते हैं, मोड की बात करते हैं, लेकिन इतने से ही काम नहीं हो जाता। ये ना सोच लें कि ये तीनों चीज़ें आ रही हैं तो काम खत्म, क्योंकि इसमें आगे भी पढ़ने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। क्वार्टाइल डेविएशन है, ठीक है, क्वार्टाइल्स निकालना है, डेसाइल्स निकालना है, क्वार्टाइल्स है, डेसाइल्स है, तो ये सब है। लेकिन इसका ओवरऑल एनालिसिस देखेंगे तो यहाँ से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस जो है लेंदी बन जाते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लेंदी बन जाते हैं, तो जो है आपको इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी। फर्स्ट में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, ईजी है। सेकंड में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थर्ड है मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ये भी एक तरीके से ईजी है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है और इसका एवरेज जो है 6 क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी लेटेस्ट में आपको पिछले साल 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, लेकिन ओवरऑल हम एक एवरेज देखें यानी इतने क्वेश्चंस तो पूछे ही जाएंगे, तो बेसिकली 6 है इसका। नेक्स्ट में बात करें मोमेंट्स, स्क्यूनेस एंड कोर्टोसिस, ये भी वन ऑफ द इजीएस्ट, मतलब आपने एक बार पढ़ लिया, कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ फॉर्मूले से ही कॉन्सेप्ट्स निकल आते हैं, तो बेसिकली आपको समझाने वाला चाहिए इस चीज़ को। अगर एक बार ये समझ में आ गया तो इतना ईजी हो जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, लेकिन जितना करा दिया गया उसे बार बार पढ़ लेंगे तो आपका ईजिली काम हो जाएगा। और यहाँ से आउट ऑफ 7 आप 7 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऐसा चैप्टर है। यानी शुरू के जो बेसिकली चारों चैप्टर है अभी तक ऐसे देखे जिसमें आप पूरे के पूरे स्कोर कर सकते हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कोरिलेशन रिग्रेशन की बात करें तो यहाँ से 9 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज यहाँ से पूछे जा रहे हैं, और इसमें हो सकता है आपसे एक आध क्वेश्चन न बने, है ना, वो भी ज़्यादा नहीं होगा, तो मैक्सिमम एक ऐसा होगा न बने, नहीं तो जनरली इसमें से भी बन जाते हैं। ठीक, बेसिकली अब ये 2 चैप्टर हैं, इन 2 चैप्टर में आपके एक आध क्वेश्चन छूट सकते हैं, और जैसे मैंने कोरिलेशन रिग्रेशन बताया, इसमें जनरली बहुत ही रेयर केस होता है कि आपका क्वेश्चन छूटे, जनरली हो जाते हैं, लेकिन इन दोनों में से आपके कुछ क्वेश्चन छूटेंगे, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, तो बेसिकली इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसकी बात करूं। इसमें आपके 13 ऑन एन एवरेज आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और ये इतना ईजी है जैसा कि फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, जैसा कि फर्स्ट चैप्टर आपका ईजी था वैसा ही ईजी ये है, और ऐसा ही ईजी आपका 9th चैप्टर है। यहाँ का आपका 9 क्वेश्चन जो है एवरेज है, देख रहे हैं। तो ये दोनों
टॉपिक इतने ईजी हैं, नंबर स्कोर करने के लिए एक तरीके से फ्री के मार्क्स हैं, और इसमें आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक, अब रही बात 6 और 7 की, तो इसमें क्या है, आपको सेलेक्टेड चीज़ें ज़्यादा पढ़नी है, बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें डीप में नहीं जाना है, क्योंकि इसमें ये 2 चैप्टर ऐसे हैं कि जितना डीप में जाएंगे उतना ज़्यादा उसमें मिलता जाएगा। लेकिन हमें एग्जाम ओरिएंटेड रहना है, तो कुछ क्वेश्चन छूट जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जनरली इसमें आपका 150 अगर आप ले आते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा। 150 से 160 के बीच वही एक समझदारी की बात होगी, और मैं कहूँगा इसमें 180 की तरफ न भागें। ठीक है, बाकी मैथ और इंग्लिश पर ही फोकस करें। ठीक, तो एक तरीके से ये जो है, अगर आप इसे करते हैं तो आपके चांसेस जो है जॉब पाने के बहुत ज़्यादा है। इवन आप टैक्स असिस्टेंट में ऐसा सिनेरियो होगा 2019 में, देख लेना कि अगर आप टैक्स असिस्टेंट को 30-40 नंबर से भी चूक जा रहे हैं, और अगर आप इसमें स्टेटिस्टिक्स में आप 150 नंबर ले आ रहे हैं या 140 नंबर ले आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन जेएसओ में आराम से हो जाएगा, भले आपको टैक्स असिस्टेंट नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको अवेयर करने के लिए है, और कैसे क्या है, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपके पास एनालिसिस आ जाए उसके लिए है। ठीक है, बाकी आपको और कुछ हेल्प चाहिए इसमें से, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए या जो भी हो गया, तो वो भी हम डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रेगुलर जो है एक वीडियो जो है लगभग डालते रहेंगे, और बाकी कोई सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। बाकी चैनल को अगर सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाले और जो भी वीडियोस होंगे वो आपको मिल सकें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।